68 आए थे, बायो में इसके 68 आए थे, मेरे 32 आए थे। वो रोए जा रही थी, मैम मेरे मार्क्स बढ़ा दो, 2 मार्क्स बढ़ा दो। क्या है भाई ये, 2 मार्क्स लेके तुम कहाँ जाओगी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मेगन, 15-year-old स्टोरी टेलर। तो आज उतनी खुशी वाली स्टोरी टेलिंग नहीं है, कुछ एक्साइटेड नहीं है, बट हाँ मैं आप लोग को आज टॉपर्स का रिएक्शन एक्सप्लेन करूंगी कि भाई पता नहीं कैसे, आई डोंट नो, बट टॉपर्स इतने फेसेस कैसे बना लेते हैं, रोना कैसे आ जाता है अपने रिजल्ट्स देख के। मुझे तो लिटरली कुछ भी शर्म भी नहीं आ रही थी अपने रिजल्ट्स देखते टाइम। आई डोंट नो टॉपर्स ऐसा कैसे कर सकते हैं। एंड भाई मैं 11th में कुछ भी ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई, मेरा पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं करता। 11th में तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि 10th में आने के बाद 11th में सब कुछ अजीब लगता है, मतलब जैसे हमने पहले कभी देखा ही नहीं है वो सब, ऐसा लगता है। तो भाई जैसे ही पापा को पता चला कि आज मेरा पीटीएम है, ऑफ कोर्स मैंने नहीं बताया अपने पापा को कि कल मेरा पीटीएम है। कल फ्राइडे को हमें पता चला कि हमारा सैटरडे को पीटीएम है, एंड मैंने अपने पापा को नहीं बताया कि मेरा पीटीएम है सैटरडे को। बट मेरा भाई, क्या मैं बोलूँ उसे, भाई क्या बोलूँ मैं उसे। उसने मेरे पापा को बता दिया कि पापा कल सृष्टि का पीटीएम है एंड आपको जाना है, बिकॉज उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, और आप अगर उसके पीटीएम में नहीं जाओगे तो आपको मुझे मेरे पीटीएम में नहीं जाना है। तो पापा ने बोला ठीक है मैं तेरे पीटीएम में जाऊँगा। और भाई होने लगी, मेरी सांस फूल गई, पापा पीटीएम में जाएंगे। ओ भाई पापा पीटीएम में जाएंगे, क्योंकि भाई मैंने अपने एग्जाम में कुछ लिखा ही नहीं था, एंड मैं बिल्कुल भी मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। 40 मार्क्स एक्सपेक्ट, 40 प्लस तो किसी सब्जेक्ट में नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। पता नहीं कैसे मेरे इंग्लिश में आ गए थे 40 प्लस, आई डोंट नो, बट हाँ भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि 40 प्लस किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आ सकते हैं मेरे 40 प्लस, क्योंकि मैंने कुछ भी ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करी है। तो रिजल्ट्स तो मुझे पता था शॉकिंग होंगे बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने बहुत प्रे किया था, भगवान थोड़े से जान पहचान के नंबर आ जाए, मतलब 30 से ऊपर ही रहे सब में, वरना पापा मुझे क्या ही कहेंगे, मैं क्या ही मुँह दिखाऊंगी। एंड भाई हम पहुँचे स्कूल पे, एंड मैंने पहले ही सरस्वती माता के पैर रख लिए थे। भाई मुझे बस उन्हीं पर भरोसा है, बहुत अच्छी हैं, एंड मुझे लग रहा था कि मेरे बहुत अच्छे नहीं, बट हाँ थोड़े तो ठीक मार्क्स आएंगे। एंड जैसे ही हम रिजल्ट्स देखने पहुँचे, क्या मैं बताऊं, टॉपर, मेरी क्लास की जो टॉपर है भाई, क्या होता क्या इन लोग को, भाई रो कैसे लेते हैं। लिटरली भाई मैं टोटली शॉक्ड रह गई थी उसके रोना गाना देख के उसका। मैं मेरे 2 मार्क्स और बढ़ा दो। भाई उसके 68 आए थे, बायो में उसके 68 आए थे, मेरे 32 आए थे। वो रोए जा रही थी, मैम मेरे मार्क्स बढ़ा दो, 2 मार्क्स बढ़ा दो। क्या है भाई ये, 2 मार्क्स लेके तुम कहाँ जाओगी। मैं तो बोलना चाह रही थी कि भाई 10-15 मुझे ही दे दे, 40 तो हो जाए, 40 पूरे हो जाए मेरे। बट भाई वो इतना रो रही थी, मैं क्या बताऊँ। और वो कह रही थी मैम मेरे 2 मार्क्स बढ़ा दो, मैं अपने पापा को क्या मुँह दिखाऊंगी। उसके पापा बगल में बैठे थे, बेटा वो तुम्हारा सब कुछ देख रहे हैं। भाई मेरे पापा मुझसे क्या कह रहे हैं, देख कितनी संस्कारी बच्ची थी, बाइक पे मुझसे कह रहे हैं देख कितनी संस्कारी बच्ची थी, वो 2 मार्क्स के लिए लड़ रही थी, 2 मार्क्स के लिए। तुझे शर्म नहीं आ रही है अभी भी, मुझे अभी भी कुछ भी शर्म नहीं आ रही। मैं जब पूरे पीटीएम में मेरा मुंह ऐसे था, बिल्कुल भी अफसोस भी नहीं था मेरे चेहरे पे कि मेरे 32 मार्क्स आए बायो में, बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। बस ऐसे ही एक पागलों वाली स्माइल, फुल पागलों वाली स्माइल थी मेरे चेहरे पे। एंड भाई जो स्माइल थी मेरे चेहरे पे पूरे पीटीएम में नहीं गई, घर पे आके इतना कलेश हुआ तब भी मेरी वो स्माइल नहीं गई। भाई पता नहीं क्या है, मुझे बिल्कुल भी अफसोस ही नहीं हो रहा था कि मेरे इतने कम मार्क्स आए हैं बायो में। मेरे पापा ने कहा मुझे शर्म नहीं आ रही तुझे, बट भाई कैसे समझाऊँ, मुझे शर्म नहीं आ रही है, बिकॉज हर एक बच्चा पढ़ने के लिए नहीं होता है, कुछ बच्चे कुछ क्रिएटिव करने के लिए होते हैं, जैसे कि मैं। येस आई डोंट लाइक स्टडीज़, बट या आई वॉन्ट टू डू समथिंग क्रिएटिव, समथिंग डिफरेंट। तो भाई मैं अपने पापा को समझाना चाह रही थी, बट मेरे पापा को सुनने को तैयार ही नहीं थे। मेरी मम्मी पापा कोई भी कुछ सुन नहीं रहा था यार, सब के सब कलेश कर रहे थे घर में, सब के सब मिलके मेरे ऊपर चिल्लाए जा रहे थे, पापा मम्मी दीदी। एंड जो मेरा भाई है, एक नंबर का बदतमीज इंसान है, अगर उसने ना बताया होता कि मेरे आज रिजल्ट्स निकलेंगे तो पापा गए ही नहीं होते यार, बट उसने बता दिया। एंड उसने भेज ही दिया पापा को, बताया भी नहीं, भेजा पापा को मेरे साथ। ऐसा क्यों होता है यार भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कल उसने मेरी चॉकलेट खा ली, एंड इतने अच्छे से, मैंने इतने अच्छी जगह पे छुपाई थी मैंने अपनी चॉकलेट, आई डोंट नो हाउ उसने मेरी चॉकलेट चुरा ली। बट खैर छोड़ो वो सब, उसने पापा को पीटीएम में भी भेज दिया चॉकलेट खाने के बाद। शर्म नहीं आती उसे। भाई ऐसे ही होते हैं, सब मेरे ऊपर मिलके चिल्लाए जा रहे हैं। भाई क्यों, हर बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं होती है। मैं उन्हें समझाऊँ, अपनी बहन को समझाऊँ, अपनी मम्मी को समझाऊँ, किसी समझाऊँ कि पढ़ाई के लिए हर बच्चे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे क्रिएटिव होते हैं मेरी तरह।
बट वो नहीं समझते, आप लोग समझते हो ना। एंड आई नो ये सबके साथ रिलेटेबल होने वाला है, मुझे पता है। सब लोग टॉपर नहीं होते हैं, कुछ हमारी तरह एवरेज भी होते हैं, मोस्टली एवरेज ही होते हैं, कुछ ही कुछ टॉपर्स होते हैं। भाई पता नहीं टॉपर्स रो कैसे लेते हैं, आपको मेरा नमन है, सच में नमन है यार, कैसे रो लेते हैं, मुझे भी कुछ टेक्निक बता दो। एंड रोने की नहीं तो कुछ अफसोस करने की टेक्निक बता दो, मुझे बिल्कुल भी अफसोस भी नहीं होता है अब तो अपने नंबर्स को देख के अफसोस भी नहीं होता है कितने कम कैसे आ गए। पहले होता था कि मुझे थोड़ा अफसोस होता था कि यार इतने कम, बट अब नहीं, जैसे लगता है यार रोज का हो गया, रोज का हो गया, ऐसा लगता है मुझे, जैसे रोज के मार्क्स हो गए हैं, ऐसे लगता है मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती अपने मार्क्स देख के। उसे कहते हैं ढीठ, मतलब मैं थी जिसके आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं गिर रहे थे, और मैं एकदम ढीठ की तरह हंसी जा रही थी, हंस नहीं रही थी, मतलब हंस नहीं रही थी, हंसती तो मार देता और मुझे। एंड मैं ऐसे फेसेस बनाया जा रही थी जैसे मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, बट मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। एंड मेरे पापा को पता था मुझे, मैं एक्टिंग कर रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, मेरे पापा को सब कुछ पता था। ऐसा था भाई, मुझे पता ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, और एवरेज स्टूडेंट्स के साथ तो बहुत ज़्यादा। भाई टॉपर्स आप लोग को यार मैं क्या बोलूँ, बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने आपकी वजह से मुझे इतने ताने दिए ना कि मैं अब क्या बताऊँ, पर छोड़ो। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। एंड अभी मैं मेरे घर में कलेशी हो रहा है और मैं छुप के वीडियोस बना रही हूँ, बिकॉज भाई अगर मेरे पापा ने देख लिया या फिर मम्मी ने देख लिया तो वो बहुत चिल्लाएंगे कि ये क्या कर रही है तू, तुझे अभी भी शर्म नहीं आ रही, तो फ़ोन चला रही है। उन्हें देखना नहीं है मैं क्या कर रही हूँ, बस वो उन्हें ये दिखेगा कि मेरे हाथ में फ़ोन है, मैं फ़ोन चला रही हूँ, बस उन्हें ये देखना है। एंड मैं अभी छुप के वीडियोज़ बना रही हूँ। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब योर गर्ल। बाय बाय बाय, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस। बाय।